हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में इरियामू के साथ फाइट के दौरान गोकू और वेजिटा दोनों पर ही डायमेंशनल टेक्निक का यूज होता है, जिसके कारण हमारे दोनों हीरोज किसी अलग ही जगह पहुंच जाते हैं। गोकू और वेजिटा को सही जगह होल्ड रखने के बाद इरियामू सुक्सियाना को भी अपने माइंड कंट्रोल से आजाद कर देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इरियामू से आजाद होने के बाद सुक्सियाना डायरेक्ट कुरेडो के पास आती है। सुक्सियाना को कुरेडो फील करता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कुरेडो कहता है सुक्सियाना कुरेडो। धीरे धीरे कुरेडो सुक्सियाना के नजदीक आकर उसको इमोशनली गले लगा लेता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद कोई नहीं कुरेडो। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो सुक्सियाना। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई रीजन था। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। कुरेडो की बात को सुनकर सुक्सियाना रोने लगती है। तभी कोई कहता है हाँ ये सही है। तो कुरेडो तुम्हारी डील क्या है? लगता है सुक्सियाना कुरेडो से मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अपने उस बुरे काम के कारण उसकी कुरेडो से मिलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तभी वह कैप्सूल कॉर्प के सामने बारिश में इमोशनली खड़ी है। तब हम देखते हैं ट्रंक्स और गोटेन को इन्होंने कुरेडो को डिस्टर्ब किया है। वे दोनों अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। गोटेन कुरेडो को देखता हुआ कहता है क्या ये तुम्हारा असली नाम है? दोनों ही फुल सीआईडी की तरह कुरेडो की छानबीन कर रहे हैं। ट्रंक्स कहता है मुझे इस बंदे पर भरोसा नहीं है गोटेन, लेकिन वह सच में बहुत कूल है ट्रंक्स। कुछ मैटर नहीं है कि वह कितना कूल मैन है, हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह एक बुरा बंदा है। ट्रंक्स गोटेन की बात को सुनकर कहता है लेकिन तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? ठीक है क्योंकि वह बहुत कूल है। ये बेवकूफी है गोटेन, मुझे ऐसा नहीं लगता ट्रंक्स। दोनों ही आपस में बहस कर रहे थे। कुरेडो उन दोनों को नजरअंदाज करके खिड़की के सामने आता है। वह खिड़की से बाहर देखता हुआ कहता है ये बारिश कहीं से आई है, ये दो बच्चे, इसके बारे में मैं कुछ बहुत पुरानी यादों को फील कर रहा हूँ, उस टाइम की तरह। कुरेडो इस बात को कहकर अपने पुराने पास्ट को याद करता है, जहाँ उस पर सुक्सियाना चिल्लाते हुए कहती है कम ऑन कुरेडो, हम लगभग घर पर हैं, अभी बस थोड़ी सी बारिश है, डरने की कोई बात नहीं है। कुरेडो का किड वाला वर्जन डर के मारे बैठा हुआ कहता है ये बारिश नहीं है जिससे मुझे डर लगता है सुक्सियाना, ये थंडर और लाइटनिंग है। तभी वहाँ पर बिजली गिरती है। वे दोनों भाग खड़े होते हैं। थोड़ा बड़े होने वाला पास्ट जहाँ पर भी सुक्सियाना कुरेडो पर चिल्लाती है ओह कम ऑन, खड़े हो जाओ कुरेडो, बारिश ठंडर लाइटनिंग जो भी हो कुछ मैटर नहीं करता, तो खड़े हो जाओ और हम एक साथ तूफान का सामना करेंगे। कुरेडो उस पास्ट से बाहर आता है कि एक साथ सुक्सियाना। इधर सुक्सियाना भी कुरेडो को याद करती है कि कुरेडो मतलब दोनों कुछ ही दूर पर हैं। दोनों एक दूसरे को याद करते करते अपने डायलॉग को कह रहे थे। कुरेडो कहता है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। सुक्सियाना बाहर खड़ी खड़ी कहती है मुझे तुम्हें फेस करने में डर लग रहा है। कुरेडो हम कर सकते हैं। सुक्सियाना कैप्सूल कॉर्प की रिंग पर अपने हाथ को ले जाती हुई कहती है लेकिन क्या हम अभी भी कर सकते हैं इस तूफान का एक साथ सामना? यह लास्ट वाला डायलॉग दोनों ने ही एक साथ बोला है। रिंग की आवाज को सुनकर बुल्मा की मॉम टाइम को देखते हुए कहती है मुझे हैरानी है कि इस समय कौन हो सकता है। बार बार रिंग के प्रेस करने पर पेंसी बाहर की तरफ जाने लगती है कि मैं आ रही हूँ। डोर को ओपन करते हुए सुक्सियाना को देखकर कहती है ओह हेलो, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? सुक्सियाना कहती है गुड इवनिंग मैम, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर कुरेडो है। पेंसी सुक्सियाना को देखकर कहती है ओ डियर, तुम भीगी हुई हो, प्लीज अंदर आ जाओ। और कुरेडो मुझे हैरानी है कि वे वही लड़का हो जिससे बुल्मा जल्दी मिली है। बुल्मा के फादर भी वहाँ पर आते हैं कि क्या वे एक और गेस्ट है? हेलो मिस, हम तुम्हारी कैसी हेल्प कर सकते हैं? पेंसी कहती है ये कह रही है कि ये कुरेडो की तलाश में है। कुरेडो मुझे यकीन है कि ये उस दूसरे सेन का नाम है जिससे आज ही हाल ही में बुल्मा मिली है। हाँ कुरेडो और मैं हम दोनों सेयन हैं। सेयन, ओह और तुम्हारा क्या नाम है? सर सुक्सियाना। ओह ऑफ कोर्स सुक्सियाना, मैं डॉक्टर ब्रीफ और ये मेरी वाइफ पेंसी। क्या तुम उसे सूखने में मदद कर सकती हो? अच्छा आइडिया डियर। पेंसी सुक्सियाना के हाथ को पकड़कर अंदर की तरफ ले जाने लगती है। ठीक इस तरफ प्लीज। सुक्सियाना रुकने को कहती है। रुको रुको। सुक्सियाना के जाने के बाद ब्रीफ सोचते हुए कहते हैं तो वह थी सुक्सियाना, हमें जल्दी बुल्मा को बताना चाहिए। इधर ट्रंक्स और गोटेन चोरी चोरी कुरेडो के साथ कहीं जा रहे थे। ट्रंक्स गोटेन से स्लोली कहता है ओके, डैड का ग्रेविटी रूम हॉल के ठीक नीचे है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ और मैं जाकर दरवाजा खोलूंगा। हाँ हाँ ये मजेदार है। कुरेडो साइड में खड़ा होकर उन दोनों को कंफ्यूज होकर देख रहा था कि ये दोनों कहाँ ले जा रहे हैं। ट्रंक्स ठीक बिल्कुल नजदीक रूम के बाहर खड़ा था। कुरेडो उससे कहता है लेकिन हम छुप क्यों रहे हैं? फिर ट्रंक्स कहता है क्योंकि अगर मॉम को पता चला कि गोटेन और मैं तुम्हारी बट पर किक कर रहे थे तो वह मुझे मार डालेंगी और ये मजेदार भी
ही तो है। अपनी इस बात को कहकर ट्रंक्स भागकर ग्रेविटी रूम के पास जाने लगता है कि चलो चलते हैं। जल्दी से ग्रेविटी रूम के पास पहुंचकर ट्रंक्स डोर को ओपन करने के लिए पासवर्ड एंटर करता है कि डैड अंदर से बहुत भावुक हैं। वे हमेशा मेरे बर्थडे का यूज अपने पासपोर्ट के लिए यूज करते हैं। ट्रंक्स पासवर्ड डालकर एंटर करता है लेकिन वे गलत होता है। ट्रंक्स हैरानी से कंफ्यूज होकर कहता है क्या, लेकिन ट्रंक्स दोबारा से दूसरा पासवर्ड एंटर करके हड़बड़ाता हुआ कहता है शायद उन्होंने इसे बदल दिया। उसमें दूसरा पासवर्ड एंटर होते ही एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाता है। ट्रंक्स एकदम से सदमे में चला जाता है कि ऑफ कोर्स बुला का बर्थडे। ट्रंक्स को कितना कॉन्फिडेंट था कि उसके डैड उसके बर्थडे की डेट अपने पासपोर्ट पर अभी भी डालते होंगे। सब भरोसा चकनाचूर हो गया। डोर के ओपन होते ही ट्रंक्स सभी से अंदर एंटर होने को कहता है। कुरेडो ग्रेविटी रूम में आते ही कहता है गुड इवनिंग प्रिंस वेजिटा, क्या आप आज रात को अपना स्टैंडर्ड प्रोग्राम चलाना चाहते हो? ट्रंक्स ग्रेविटी को सेट करने को कहता है। ग्रेविटी रूम को 50 टाइम नॉर्मल सेट करो। फिर गोटेन कहता है 50 तो बहुत कम है ना, हम नहीं जानते कि यह बंदा संभाल सकता है। अगर हम इसे किसी एक्सीडेंट में मार देते हैं तो मोम सच में मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगी। 50 टाइम ग्रेविटी इंस्टॉल होते ही रूम की ग्रेविटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ट्रंक्स हंसकर कुरेडो को गुड लक कहता है। 50 टाइम ग्रेविटी होते ही कुरेडो अपने शरीर को संभाल नहीं पाता। वह डायरेक्ट जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। ट्रंक्स कुरेडो को देखकर कहता है वो सच में? गोटेन कहता है ये बहुत जल्दी था। 50 टाइम ग्रेविटी में संघर्ष करता हुआ कुरेडो ट्रंक्स और गोटेन को देखकर कंफ्यूज होता हुआ कहता है तुम दोनों कैसे खड़े हो? ओ, हम दोनों बस खड़े होने से और ज्यादा अधिक कर सकते हैं। कम ऑन गोटेन, तुम्हें मिल गया ट्रंक्स। कुरेडो बस कंफ्यूज होकर उन दोनों को देख रहा था कि अब ये दोनों क्या करने वाले हैं। उसी वक्त गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही एक साथ सुपर सेन में इवॉल्व हो जाते हैं। जमीन पर पड़ा कुरेडो कंफ्यूज होकर कहता है तुम मजाक कर रहे हो? फिर ट्रंक्स हंसकर कहता है हाँ, सेकी बखारने के लिए नहीं, लेकिन गोटेन और मैं सबसे कम उम्र के सेन हैं जो कभी भी तो, और मैंने इसे अपने आप ही समझ लिया, तो सोचो कि तुम इसे जारी रख सकते हो। फिर गोटेन कहता है तुमने हेल्प मांगी थी, याद रखो। दोनों की बात को सुनकर कुरेडो उठने की कोशिश करने लगता है। वह अपना पूरा दम लगाकर उठता हुआ कहता है अगर तुम 2 बच्चे कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। कुरेडो खड़ा होते ही अपनी पावर अप करके सुपर सेन में इवॉल्व हो जाता है। कुरेडो को इवॉल्व देख दोनों कहते हैं बढ़िया, तुमने ये कर दिया, चलो देखे कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन हम कुछ भी होल्ड बैक नहीं रखेंगे। कुरेडो दोनों की बात को सुनकर फिर कहता है बढ़िया, मत रखना, मैं तैयार हूँ, अपने बेस्ट शॉट के साथ मुझे हिट करो। इस दौरान बुल्मा को सुक्सियाना के बारे में पता लग चुका था। वह सुक्सियाना के पास पहुंचकर उसे देखने लगती है। सुक्सियाना भी बुल्मा को देख रही थी। कुछ देर कुछ सोचने के बाद बुल्मा कहती है तो तुम हो सुक्सियाना? यस मैम। बुल्मा अपनी मोम पर गुस्सा करती है कि आप इसे यहाँ पर बात के लिए क्यों लाई? ओ ठीक है, ये बारिश से पूरी तरह से भीगी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि वे तरोताजा होना चाहती है। बुल्मा ऐठते हुए थोड़ा गुस्से में कहती है ओके सुक्सियाना, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है, लेकिन तुम हमें एक्सप्लेन कुछ तुम्हारे लिए सूखे कपड़े ढूंढने के बाद कर सकती हो। बुल्मा सुक्सियाना को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी। सुक्सियाना बुल्मा को बस देख रही थी। तब बुल्मा दोबारा कहती है मेरे साथ आओ, लेकिन चुप रहना, मेरी डॉटर सो रही है। सुक्सियाना नर्वस होकर कहती है लेकिन मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं हूँ। इरियामू ने उसने बुल्मा उसे रोककर बोलती है अच्छा होगा, तुम अच्छे से ट्राई करो, तुम जो कुछ भी एक्सप्लेन कर सकती हो उसे करो, बाकी का बाद में समझेंगे। तो फिर शुरुआत से स्टार्ट करो, मैं यह सब तुम्हारी तरफ से सुनना चाहती हूँ। ठीक है। 20 मिनट बाद बुल्मा सुक्सियाना के कुछ पॉइंट को सुनती है, जिसे सुनकर वह कहती है तो मैं डायमेंशनल अलाइनमेंट के बारे में सही थी, लेकिन बाकी तुमने जो कहा वह सेम वही स्टोरी थी जो हमें कुरेडो ने बताई। मुझे लगता है कि यह इरियामू बंदा बहुत बुरा है, काश तुम और आगे का एक्सप्लेन कर पाती, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम ऐसा करने में असमर्थ हो। अब जो मैटर करता है उससे ज्यादा यह है कि तुम किस साइड हो, सही है ना? मैं कुरेडो की मदद करना चाहती हूँ। बुल्मा उसकी बात को सुनकर फिर कहती है तो बस इतना ही है, लेकिन दूसरा हम उस इरियामू बंदे को टेक आउट करेंगे, तो तुम मुझे बाकी का बेहतर से समझाओ। मुझे किसी भी चीज के बारे में डार्क में छोड़े जाने से नफरत है। वैसे भी मुझे यकीन है कि यह प्रॉपर फिट, सॉरी मेरे कपड़े तुम्हारे बॉडी टाइप के लिए सही नहीं है, मैं तुमको सुबह अपने स्टाइलिस्ट पर ले जाऊंगी। कुरेडो भी वहाँ पर आता आता कहता है ये कैसा दिख रहा है? बुल्मा उसकी आवाज को सुनकर कहती है मुझे करना होगा, चलो चलते हैं, मैं तुमको अभी कुरेडो के पास ले चलती हूँ। इधर कुरेडो, ट्रंक्स और गोटेन उसी साइड आ रहे थे अपनी ट्रेनिंग को करके। ट्रंक्स हंसकर कहता है तुमने बहुत अच्छी पकड़ रखी मैन। कुरेडो भी हंसकर कहता है थैंक यू, सच कहूँ तो यह बिलीव करना मुश्किल है कि तुम्हारी उम्र का कोई तो है जो इतना स्ट्रॉन्ग है। ट्रंक्स कुछ देखकर एकदम से घबरा जाता है। गोटेन भी उसे देखकर एकदम से सदमे में था। कुरेडो की नजर अभी वहाँ पर नहीं थी जहाँ पर गोटेन और ट्रंक्स देख रहे थे। कुरेडो अपनी आंख को बंद करे कहता है मुझे लगता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, मुझे गुहान से तो इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हे
दोबारा। तभी कुरेडो की नजर सुक्सियाना पर पड़ती है। उसे देखकर कुरेडो एकदम से कुछ कहने की हालत में नहीं था। वह बस सुक्सियाना को देखे जा रहा था कि सुक्सियाना भी कुरेडो को देखकर एकदम शांत थी कि कुरेडो दोनों ही इमोशनल और कुछ कहने की हालत में नहीं थे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल सीजन 2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।